क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 6 दिसंबर को यहाँ पे एमपी बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर यानी कि अंग्रेजी का आपका पेपर है। 75 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने देखा होगा कि त्रैमासिक परीक्षा में कई सारे लोग यहाँ पे यूट्यूब पर ऐसे ही वायरल पेपर लेकर के आते थे, है ना। वायरल पेपर जो हमें एक दिन पहले देखने को मिलता था और दूसरे दिन क्या होता था कि वही का वही पेपर जो है वो स्कूल में देखने को मिल जाता था। तो कई सारे क्वेश्चन पेपर इस बार भी ऐसे ही यहाँ पे वायरल हो रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आ जाते हैं ना। तो पता नहीं कौन सा आ जाए, इसलिए आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके चल रहे हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में आपको मॉडल पेपर के तौर पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहले आपका यहाँ पे पैसेज दिए जाते हैं। देखिए सेक्शन ए में आपका पहले नंबर का पैसेज यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखिए तो ये आपका पूरा पैसेज दिया गया है। इससे आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके इन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो ध्यान से आप उसे पढ़ेंगे तो आप पे आसानी से इनके क्वेश्चन बन जाएंगे। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और ये रहे आपके क्वेश्चन, इनके आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जल्दी ही आंसर मिल जाएंगे और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे तो आपको जल्दी ही आंसर दे दूंगा। पहले आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बता दूं एक एक करके, है ना। तो अगली वीडियो में जल्दी ही आंसर बता दूंगा, है ना। हु वाज अशोका, है ना, उसी से पूछा जाता है ना। इंडियन मोनार्च पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इनके नंबर नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे सेकेंड पैसेज आपका रहेगा, ये रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी आपका दिया गया है, राइटिंग सेक्शन रहता है सेक्शन बी आपका, है ना। तो आपको सबसे पहले नोट्स बनाने होते हैं ना, नोट्स मेकिंग समरी, है ना। तो समरी आपको बनानी होती है ना, इसके नोट्स बनाने हैं ना। तो ये रहेगा आपका पूरा, ये दिया गया है आपको पैसेज, इसके अकॉर्डिंग आपको समरी नोट्स तैयार करने होते हैं, है ना। तो इसे आप कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिया गया राइटिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग है। यू आर यशस्वी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गौरैया MP, है ना। तो ये रहेगा आपका पूरा क्वेश्चन। इसका अगली वीडियो में इनके आंसर जरूर से प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि चाहिए आंसर कि नहीं, है ना। तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, है ना। आपकी कौन सी यहाँ पे एप्लीकेशन तैयार करनी है, तो एप्लीकेशन करनी है आपको बुक बैंक की, है ना। बुक बैंक की एप्लीकेशन कर लेनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन, है ना। आंसर इसका कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं राइट अ पैराग्राफ या आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स, है ना। तो ये आपको टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक टॉपिक पे आप क्या करना है, पैराग्राफ या आर्टिकल तैयार करना है ना। आर्टिकल तैयार करना है इनमें से। इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ इज़ वेल्थ, जंक फूड, कोविड-19, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनमें से इतने सारे आप कहाँ से याद करेंगे, मैं आपसे कह देता हूँ कि आपको कौन कौन सी कर लेनी है। देखिए तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ कर लेंगे, है ना। जंक फूड का नहीं छोड़ना है, हेल्थ इज़ वेल्थ, आप ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा। 3 मैंने आपको बता दिए, है ना। इसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे पोस्टर मेकिंग, है ना, आपको दिया गया है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ये मतलब पिक्चर दी गई है, एक चित्र दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। तो ये आपका रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं सेक्शन C ग्रामर का होता है आपका, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। 20 नंबर आपको कंप्लीट करने हैं। एक वीडियो मैंने यहाँ पे कब डाला था, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा थी तब डाला था, वो जाकर के देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारा मैंने यहाँ पे आपका ग्रामर तैयार करवाया है ना। और इनके आंसर तो बता ही दूंगा खैर अगली वीडियो में। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, ढूंढ लीजिएगा आपको जितने मिल जाएँ। ये आपके डुएस डायरेक्ट रहेंगे, तो ये सारे तैयार कर लेना, एक भी नहीं छोड़ना है इनमें से। देखिए सेक्शन D के अकॉर्डिंग आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके सबसे पहले आते हैं कुछ, और यहाँ पे फिर एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं कुछ, है ना। तो जो कि आपके चैप्टर्स के होते हैं, लेसन्स के होते हैं, है ना। तो ये रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं आपको एक स्टेंजा दिया गया है ना, एक्सट्रैक्ट स्टेंजा, है ना, पोएम का होता है। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना। तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको जरूर से इनमें से छोटे छोटे पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनमें से देख कर ही आंसर देना है। तो आसानी से कर सकते हैं और कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन भी तैयार करवाए थे, ये रहे आपके क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स, यानी 6 करने होती हैं आपको, इतने सारे दिए जाते हैं ना। तो इनमें से 6 तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे 9 आपको दिए गए हैं ना।
तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो चैप्टर्स आने हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं, अलग से नहीं है, तो कर लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स एनी 2, है ना। इनमें से 2 कोई क्वेश्चन आपको करना है। ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे 2 नहीं करने हैं, पेपर में 2 करने हैं। यहाँ पे तो सारे तैयार करने हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो सभी तैयार करने हैं, है ना। इसके बाद देख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स एनी 2, इनमें से यानी 2 करने हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है ना, क्योंकि ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो कर ही लीजिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा आपका ये, है ना। 14 नंबर का, 15 नंबर का 3 अंक का क्वेश्चन। सेंट्रल आइडिया जरूर ही आता है, हर बार आता है, आना ही है, बिल्कुल आएगा परीक्षा में, है ना। फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, इन दोनों पे कर लीजिएगा। और आपकी जो लेसन है, पोएम है, उन पे कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शंस टू दी prospect of getting an education, do they change over time, what makes him return of टू अनिल, है ना। ये इसका आंसर रहेगा। इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये सारे आपके क्वेश्चन रहे, अगली वीडियो में इनके आंसर आने वाले हैं। बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स भर के रख देना है कि आपको आंसर चाहिए, बताइए किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जल्दी से वीडियो मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।